अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पंजाब असम्बली ने हत्त के इज्जत का नया कानून मंजूर कर लिया है। गवर्नर पंजाब ने बिल को नजरसानी के लिए वापस भेजने का इंदिया दे दिया है, क्या तबसरा करेंगे? पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी हद तक इज्जत बिल का हमारे साथ कोई लेना था नहीं है, ये है पॉलिटिकल अप्रोच, उन्होंने डिसऑन कर दिया है। अच्छा, क्रेडिबल, नामवर, सीनियर, सीरियस, सीजन्ड जर्नलिस्ट ने फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी समेत ये, और मैं कल सुन रहा था राना अजीम को, सुभान अल्लाह, एक्सेलेंट, इसी कुव्वत के साथ डट के खड़े हो जाएं। मैं अमली तौर पे कभी नज़दीक से भी नहीं गुजरा, सहाफ़त की सियासत के भी दूर पार से भी, बहुत प्रेशर के तहत मैंने ज़िंदगी में कोई प्रेस क्लब के इलेक्शन में 2, 4, 5 दफ़ा वोट देने गया हूँगा, मुझे कोई मैं शाना बशाना इनके सिपाही के तौर पे अपनी बरादरी के लोगों के साथ किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, और अगर मैं 30 लाख जुर्माना दे भी सकूंगा तो नहीं दूंगा कि मुझे रखो। क्या है ये बेसिकली हद तक इज्जत का ये कानून अवाम की तौहीन है, अवाम की बेइज्जती है। को क्या अजीबो गरीब सोच है। देखो, दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिनके बारे में एहतराम से उनका जिक्र होता है, ना वो हम वतन हैं, ना हम मज़हब हैं, ना हम मसर हैं, मुंह से कैसे जब बात करते हैं निकलता है फैज साहब। ज़िंदगी में कभी गौर करना मरियम आप, कोई बंदा अगर बात कर रहा होगा, वो शायर अदीब भी नहीं है, उसको लिटरेचर के साथ थोड़ी बहुत फैज साहब, भुट्टो इज़ द ओनली वन हमारी हिस्ट्री में, मुंह से निकलता ही है कि भुट्टो साहब ने ये किया तो भुट्टो, और चाहे खिलाफ बात करें, ये इस तरह की नहीं होती। और जितने मर्जी बिल ले आए, ये इनसे नफरत में इजाफा करेंगे, वो इनको नहीं समझ आ रही। मैं इनका कोई दुश्मन नहीं हूँ, ये मुझे एमी एक पता नहीं आया, बस स्टूपिड। मुझे उम्मीद थी कि मरियम कोई नयापन लेके आएगी, ना, बिल्कुल वही तस्वीरें, फोटो सेशन, फलाना टमकाना, ये कर दो, हद तक व्हाट इज दिस। मतलब मरियम नवाज को तो इस हब्स के आलम में एक ताज़ा हवा का झोंका होना चाहिए था। मुझे इस पे ज़्यादा मैं उड़ता हूँ, तो वही मतलब सर नहीं है, पैर नहीं है, इज्जत बजरिया कानून। बहरहाल छोड़ो यार, ये इस काबिल नहीं है, ये कवानीन मवानीन, मिस यूज ऑफ डेमोक्रेसी, मिस यूज ऑफ पॉलिटिक्स, मिस यूज ऑफ इक्तदार, इसकी कोई औकात नहीं, और ये ठोकरों में आएगा। हाथ हो गई है। कौन कहता है कि मुझ पे इल्हाम उतरा है, या वही आई है, इंफॉर्मेशन है, ले दे के तुम्हें जर्नलिस्ट मिला है। चलें। लेकिन हसन साहब, एक फेक न्यूज का तो एलिमेंट है, उसके ऊपर भी आप तबसरा कर दें। बेटा बात सुनो, खुदा का खौफ करो। आप भी इस ना अजीब से माहौल में रह के ना, क्रिएटिव पाकीज़ा थिंकिंग जो है, फेक न्यूज पाकिस्तान में जेन्युइन क्या है बताओ मुझे। वो हमारे बच्चों को जो मिलता है, जो खुराक आम आदमी, 24 करोड़ यूएनडीपी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, उन पे करो जाके मुकदमा कि इस मुल्क में 24 करोड़ लीटर रोजाना 2 नंबर दूध खुराक। देखो बात सुनो, तुम्हारी ग़िज़ा फेक, तुम्हारी हवा फेक, तुम्हारी दवा फेक, तुम्हारे लेक्चर, भाषण, तकरीरें, वाज वो फेक, वरना ये मुल्क अखलाकी तौर पे यहां खड़ा हो। को खुदा का खौफ करो। तुम्हारी तालीम फेक, वो क्या आया उसको पता नहीं क्या, वो पता नहीं वो बीए मैथमेटिक्स, तो पता नहीं क्या कोई इस तरह का, उसको स्पेलिंग ही नहीं आते थे। तुम्हारा क्या फेक नहीं है। वो कहता है कि अगर मेरे एहसास से मेरी आमदनी से ज्यादा है तो किसी को क्या, ये फेक नहीं है। तुम्हारे मुल्क में याद रखो, आदाद शुमार फेक। अभी को पॉइंट आउट किया था IMF ने चंद दिन पहले कि उधर भी ये कोई मार रहे थे अपनी। अच्छा, ये ओवर बिलिंग फेक नहीं है,
तुम्हारे मुल्क में सवाए कर्जों, कमीशनों, किकबैक, रिश्वतों, प्रोटोकॉलों और फुल प्रूफ सिक्योरिटियों के अलावा, और बात सुनो, तुम्हारी पुलिस फेक नहीं है, क्राइम किधर जा रहा है? और तुम्हारा सही है क्या? तुम्हारी जमहूरियत फेक। हम वो बदनसीब हैं जिनकी आमरीत भी फेक है। और पाकिस्तान ऐसा कोई बदनसीबी है, हमें तो आमरीत भी खालिस नहीं मिली, उसने भी कॉम्प्रोमाइज़ किए। हमारी नसीब में शायद कोई वो बंदा मुस्तफ़ा कमाल जैसा है ही नहीं। ये कोई चीज नहीं है। बंदों मुर्दों को जिंदा करने वाली बात करो। उनका कोई है फेक न्यूज़। अच्छा, वो मैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं मदर अब्बास, उनका मैं पढ़ रहा था कि भाई ये जो अच्छा काम करो ठीक, जो बुरा करोगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गंदम स्कैंडल में क्या हुआ है पता नहीं, 2-4 लल्लू पंजू फाड़ लाए, वो भी कितने, उन्होंने भी कितने सेफ पैसेज मिल जाएगा, वो खत्म हो गई बात। अच्छा, और ये भी नहीं है कि आपने जो किया है वो आपकी बदनीयती थी। गलती भी इंसानों से होती है ना। घरों में क्या होता है, व्हाट इज अ डिवोर्स? इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। शादी तो करते वक्त कोई भी ये नहीं सोचता कि कल हमारी डिवोर्स हो जाए। तो गलत फैसलों का ग्रेस कोई नहीं है, कख नहीं, खुदा की कसम। कीड़ों वाली गंदम फेक नहीं, और तुम्हारा नाप तोल फेक नहीं। हम फेक हैं सारे। लेके आ गए बिल, इनके मुंह पे पड़ेगा ये। सही, तौबा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं साहब। कुछ रोज़ पहले ख्वाजा सराओं ने पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन पर हमला करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया। आप क्या समझते हैं कि ख्वाजा सराओं को रऊफ हसन साहब से क्या मसला हो सकता है? वो दिन की मसला होना बेचारे नाल। वो मेरा पार्टनर रहा एक ज़माने, मैं और मंसूर, संतोष भाई, दर्पण भाई के जो सुल्लू भाई के सबसे छोटे भाई हैं, भी वो 3 पार्टनर्स। देन आई वेंट अब्रॉड, मैं मुल्क से बाहर चला गया। वो बेचारा एक लिजलिजा जिहा शरीफ जिहा मासूम जिहा, उपरों हूँ ही 74 कैंसर सर्वाइवर है। वो चला उससे जाता नहीं। उसके साथ दुश्मनी करनी थी तो उसके बाल काट देते, छज्जा रखे है उन्हें। पता नहीं वो इसलिए है कि वो स्टेबल को बेहतर तरीके से चल सके उसके साथ। लेकिन कहानी है, इस मुल्क में ठंडा क्या है, मौसम गर्म है, महंगाई गर्म है, लॉ एंड ऑर्डर गर्म है, अवाम गर्म है, ये प्रेशर कुकर है, ये जो माशरा है ना, सियासी माहौल गर्म है। तो ख्वाजा सरा भी गर्म हो गए। ये हाइट है, ख्वाजा सरा भी गर्म, ये हाइट है। वो इससे को खुदा का वास्ता। और पहले इन्होंने को पुलिसियों को मारा, उन्होंने बदतमीजी की थी, इन्होंने फड़काया, फिर एक और जगह कोई मार कुटाई। अब एक नया मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ। मुझे लोगों से पता चला, मैं तो आता जाता नहीं हूँ, मुझे 2-3 लोगों ने बताया कि अब चाके खुल गए हैं ख्वाजा सरामद। अब वो जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो गाड़ियाँ रुकती हैं ना, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। आप यूं समझ लो कि उन्होंने कासे, कशकोल डंगों के साथ बांधे हुए हैं। वो मांगते भी इस तरह हैं जैसे छीन रहे हों, बदतमीजियाँ करते हैं लोगों के साथ। तो यह मलूकड़ा जा, माड़कू जा, 74 साला कैंसर सर्वाइवर, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। अच्छा ये है भी कंजूस सा, पैसे के मामले में ज़रा ढीला है। तो इसको चाहिए था वेलने शुरू करा देता। अगर जानवन खुजरे होते, लानत भेजते हर चीज़ में। लेकिन हमें तो सूरत हाल का पता ही नहीं है। बहुत पहले हमारे बहुत ही प्यारे नदीम अफजल चंद ने एक तारीखी जुमला बोला था, मुख्तियारिया गल वध गई है। और मरियमे गल वध गई है, बस देखते जाओ। हज़रत साहब, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ चलने की यकीन दहानी कराई, फिर धरने शुरू कर दिए। मेरे पास ऑडियो है जिसमें साकिब निसार ने कहा है कि इमरान को लाना है, नवाज मरियम को जेल में रखना है। झूठे लोग ने यार, इन्होंने की है। इनके पास कोई इस तरह की ऑडियो होती, किसी चमचे खड़चे को कह देते, 10, 20, 50 को कह देते, वो तुम आके रख देते। ओ भाई, अगर साकिब निसार साहब की कोई वीडियो है आपके पास तो उसमें व्हाट इज द हार्म? कोई जुर्म तो नहीं है।
उन्होंने अगर बात की है तो उसको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाओ। फजूल बात गप्पे मेरी पीठ पे चुरा। ओ भाई कुछ लोग होंगे हैं जिंदगी च मियां साहब जिन्होंने दुश्मना की लोड़ नहीं होंगी। आप अपने लिए खुद काफी हैं एंड यू आर नॉट द ओनली वन इन दिस कंट्री। ये कैसी बात है? एक जमाने में तो बड़ी आपकी यारी दोस्ती थी, मुझे बड़े बड़े किस्से सुनाए हैं इमरान खान ने। कहो तो एक आध पेश कर दूं, कैसा है? तो बड़े ताल्लुकात थे, गपशप थी और अजीबो गरीब तरह की इनके दरमियान गुफ्तगुएं चलती थी। मियाँ साहब उससे को उसके सीक्रेट शेयर करने का कहते थे और मैं छोड़ो इनको। अब अच्छा बंदा पूछे भी आपने जुनेजो की पीठ में नहीं छुरा घोंपा, आपने किसको छोड़ा जिंदगी में? आपने मरहूम ज़िया-उल हक की पीठ में, वो तो सियासी आपका मुजद है, उसकी कब्र का रास्ता भूल गए आप। 2-3 साल जब तक वो बिकता रहा वो सारा मसनूई था उसका, इसलिए उसका वजूद ही नहीं है। भुट्टो की जनाजे के साथ 4-6-7 बंदे थे, तस्वीरें छपती हैं, देख लो। उधर हुजूम ख़त्म ही नहीं होता। ज़िया-उल हक का जनाजा कितना बड़ा था, आज बंदा ही नहीं, चूँकि सारा कुछ ही जाली था, 2 नंबर था। लेकिन भाई आप लोगों का तो मौसम था ना, पुत्र ओदा धक्के खांदा रुलदा फिर रहा है। 2 साल या 3 साल बरसियां ओदियां मनाइयां जब तक वो विक रहा सी। उस वक़्त ये रीजनल हालात ऐसे थे, ये एक वेव सी बनी हुई थी जाली मसनूई 2 नंबर। तो उस वक्त क्या किया आपने? उसके बाद तकरीरों में ये बंदा कहता रहा मैं ज़िया-उल हक का अधूरा मिशन पूरा करूंगा। जिसकी कमर ही नहीं थी आपने तो उसमें भी छुरा घोंप दिया। ਉਹ कदी जोजी ਨੂੰ बुला लो कि यार मैं ਤੁਹਾਡਾ अब्बा मेरा मोहसिन सी, मुल्क ना जो कर गया उन छो, लेकिन मेरे तो खानदान का उन्हें नक्शा ही बदल दिता है। तो आ जाए जोजी तू ही कितने वजीर वजूर भर्ती हो जा। ये जब तक धक्के खाता फिरता है। सो छोड़ो। और ये अब नवाज शरीफ साहब सदर सुदर बनने जा रहे हैं, हो गए हैं, तो अब हो जाएगा बाकायदा उसका रस्मी भी। तो क्या करेंगे ये? मैंने कहा था ये बर्फ का कब से 4 साल में ये नून लीग बर्फ। अच्छा आज मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं, ये जो मर्जी कर लें सदर बनने के बाद मैं देखता हूं कुछ भी नहीं। वजह पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक बात करते हैं कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पिट जाए, बेहतर है नई में कहीं चेहरे चूरे बदल के को नई ट्राई करके देख लो, पुरानी में जान नहीं पड़ती। पीपल्स पार्टी जहां से अप्रूट हुई आज तक जगह नहीं बना सकी। पंजाब जहां थी वहां से उसको उखाड़ नहीं सका और उखाड़ सकेगा भी नहीं फॉर अनदर एटलीस्ट 1 जनरेशन। इनका तो देखो कुदरत का भयानक तरीन इंतकाम है। एक बंदा जिसने बैग बोरो स्टील कोई काम नहीं छोड़ा अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने के लिए। लोग तो सीरियसली ले दो यार कि फलानिया का मुंडा तो ये तो बस छोड़ो, सारा कुछ किया और उन्हीं हाथों से सारा कुछ बर्बाद कर दिया। ये कुदरत है, ये कुदरत है। अब हो चुका। ये तो ऐसे ही है कि कोई खुदकुशी करने के बाद जिंदा होना चाहे तो बस ठीक देख लेते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब से अप्रूट हुई, अभी तक उसको एड़ियाँ क्या पंजे रखने का मौका नहीं मिला। सिंध में थे, ये खत्म हो चुके हैं यहाँ। और याद रखना हर ऐसी हरकत, अभी ये तौहीन फलाना जो बिल है ये तौहीन अवाम बिल है। तो कभी किसी अपने जेन्युइन मुखलिस लोगों को जो चमचे कड़छे ना, उन्हें कहना कि जाओ लाहौर शहर की 100 वो जो है हजामों की दुकानें, उन पे जाओ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बताओ और तुम्हें तुम्हारी औलाद की माँ बाप की कसम है, फिर सुन लें खुदा की कसम जो सूरत हाल है। लेकिन नहीं, अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं, एक मुहावरा है, सुनो मरियम जी, वो कहते हैं हस्बैंड इज द नहीं वाइफ इज द लास्ट वन टू नो। हमेशा पूरे शहर को पता होता है ये शौहर किसी ना डेट कर रहे हैं, बीवी नु सब तो आखिर तो पता लगता है। सो वो मुहावरा इधर अप्लाई करो, दे विल बी द लास्ट वन टू नो कि नहीं बिल्कुल गेम निकल चुकी है हाथ से, अब कोई फायदा नहीं। चलो बिल्कुल ठीक है हसन साहब।
नेक्स्ट खबर, अखबारी खबर के मुताबिक नून लीग के मरकजी रहनुमा और रावलपिंडी से रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने कहा कि जिस IPP यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ने बिजली नहीं बनाई उसे कैपेसिटी चार्जेस क्यों दें। मजीद कहा गैस सोलर पर टैक्स जुल्म है, ये लोग क्या अरबों रुपए कब्र में लेकर जाएंगे। ये इस तरह की बात हनीफ अब्बासी जैसा बंदा ही कोई कर सकता है, जो जेन्युइन लोगों से प्यार मोहब्बत करने वाला, जेन्युइन असली नस्ली पॉलिटिकल वर्कर, और उस किस्म का पॉलिटिकल वर्कर जिस किस्म के पॉलिटिकल वर्कर्स को खत्म करने में अरोड करने में सबसे बड़ा रोल है नून लीग का। वो घर फूंक तमाशा देख होता था, नोट ये तो और तरह का आदमी है। हनीफ अब्बासी इज एन एक्सेप्शन। जो बात की है इसमें गलत क्या है? इसने जब उस वक्त कहा था कि मैं कसम खा के कहता हूं तुम चोर हो, इसके सुनने के बाद, हनीफ अब्बासी से ये सुनने के बाद मुझे किसी गवाही की जरूरत नहीं, मुझे कोई तहकीकाती रिपोर्ट नहीं चाहिए। वो इस तरह इन मानों में इस तरह की बात करना, वो सीजन पॉलिटिकल वर्कर है, वो ठीक कहा उसने। पूरी दुनिया यार सोलर करती फिर रही है। हमारे बाबू जो हैं सब ये उसके आगे दीवार बन के ये गुंडागर्दी है। सोलर हो गया, गैस हो गई, ये वो सारा इनकी ये वारदात है बहुत बड़ी यार। और पिछले दिनों हमारा दोस्त है, मेरे तो भाइयों की तरह छोटा, रऊफ क्लासला का कॉलम था, वो पढ़ लो। मैं टीवी पे बैठ के तकरीर करूं, यहाँ कहूँ कॉलम पढ़ के देख लो। मेरा ख्याल 2-3 दिन पहले की गल है, देख लो। ये अवाम के साथ वारदात है। हम ही महल बन जाते ने, बाहर फेंकते हैं। हम ही कुछ शौकिया उनके इश्क में मुब्तला नहीं है, वो भाई नोट ही बड़ा है। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान मोहतरम जज उस वक्त हैरान रह गए जब ग्रेड 17 के अफसर ने बताया कि उन्होंने मैथ में BA किया है। लोकल गवर्नमेंट का ग्रेड 17 का अफसर मैथ के स्पेलिंग बताने में नाकाम रहा तो वुकला और साइलिन के कहकों से अदालत गूंज उठी। पूरी दुनिया गूंज रही है कहकों से, आपकी औकात देख के, आपके हालात देख के। मैं क्या करूं? ये वो मुल्क है जहां वजीर आला ने कहा था डिग्री तो डिग्री होती है जी, असली हो या जाली हो। मैं गलत कह रहा हूं? जहां इम्तिहानी मराकज नीलाम होते हैं, ढीठ और बेशर्म हम इतने हैं, ये कहने से बाज नहीं आते। यार कमाल है, टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की तो कमी है। जाओ जाके रावी पे देखो, जहां तरबूज उगता है, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं पिछले कई सालों से। तरबूज बहुत सारे फल ही अल्लाह की नेमत सारी बड़ी खूबसूरत हैं, वो बहुत अच्छा, बहुत उम्दा गर्मियों में। एक सस्ता फल भी गरीब आदमी भी खा सकता है। उसमें भी ये पता है क्या करते हैं? बदकारी एक लफ्ज है जिसका मतलब उसमें इंजेक्शंस ठोकते हैं रंग का। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ, बच्चे होते हैं घरों में, बुजुर्ग होते हैं, तरबूज है भी बड़ी एक फेवरेट किस्म की चीज़ और बहुत आला फल है। अरबों को भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तरबूज से। तो कोई टिश्यू उठा के ना ज़रा चेक कर लिया करें। अगर टिश्यू रंगीन हो जाए तो आप समझ लेना कि ये किसी ऐसे आदमी की तरफ से आया है जिसमें टैलेंट की कमी नहीं। और ये वो मुल्क है, क्या चूना लगा गया अच्छे खासे हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त को, मैं पानी से कार चला रहा हूँ। टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। उसने मैथ BA में BA मैथमेटिक्स। अच्छा, आपके दानिश्वरों का हाल देख बताओ मुझे। मॉल रोड को माल रोड, हॉल रोड को हाल रोड। आपका साबिक वजीर आज़म बाज ही नहीं आता। मैंने कई बार कहा कि नाम लिए बगैर मैंने कहा बास कर सॉवरेनिटी। तू किथों एडी टी बढ़े हैं? सॉवरेनिटी सॉवरन से है, खत्म। अच्छा, फौज को फौज। अच्छा, एक मैं इश्तिहार देख रहा हूँ, बड़ी प्यारी मॉडल है, उसका बेचारी का तो कोई कसूर नहीं, वो खुद अनपढ़ होगी या जो भी होगा। वो पता है क्या कहती है? जो अवार्ड मुझे मिल रहा है ये आप सब खूबसूरत चेहरों का है। अच्छा, मैं सोचता हूँ परवरदिगार, ये खूबसूरत चेहरा क्या होता है? खूबसूरत चेहरा तो समझ में आता है, और वो तो बोले बगैर समझ आ जाता है।
खूबसूरत चेहरे को बोलना नहीं पड़ता, वो अपना तारुफ आप होता है। लेकिन जो खूबसूरत होता है ये आप ना, अच्छा आप अपनी इमला अपने ये टिकर्स मेकर से चलते हैं, अल्लाह माफ करे यार, ऐसी ऐसी अहमकाना गलतियां। और सुनो ये गौर से, आपके 1000 रुपए के नोट पे सारी उर्दू गलत लिखी हुई है। कैसा है? अब वापस लेंगे, जाओ देख लो। यानी इमला की उर्दू, कोई अंग्रेजी को फ्रेंच को फारसी नहीं, उसकी गलतियां हैं, जाके देख लो। अभी वो मैंने जब पढ़ा है अखबार में और उन्होंने वो नोट छापा हुआ है और साथ लिखा हुआ है ये गलतियां। मैं इतनी तफसील में नहीं जा सकता। और बात सुनो, यहाँ हमें पता पुता नहीं होता लफ्ज़ों का। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बड़ा रूथलेस। अच्छा, रूथलेस का शायद सही मतलब ना पता हो। रूथलेस एक मुल्क जिसमें आईन है, कानून है, भले आप उसकी बेहुरमती करो, वहाँ रूथलेस नहीं होता। कानून सिर्फ कानून होता है, वो अपने मखसूस दायरे के अंदर रह के काम करता है, जिसे रूथलेस नहीं कहा जा सकता। रूथलेसनेस होती है तैमूर की, चंगेज की, हलाकू की। ये जब कोई सर पैर नहीं था, नेशन स्टेट्स नहीं थी, आईन नहीं थे होते, कानून नहीं थे होते, वो वगैरह, रूथलेसनेस। हाथी के क्या पांव तले रुंधवा दो, पहाड़ की बुलंदियों से नीचे गिरा दो, हाथी के पांव तले रुंधवा दो, फलाना कर दो, भूखे शेरों को आगे। दिस इज रूथलेसनेस। कानून के दायरे में रहते हुए अगर आप किसी को सदाए मौत भी देते हो, इट्स नॉट बीइंग रूथलेस। लेकिन प्रॉब्लम है ये पूरी कौम का है। हम बेशुमार लफ्ज अंधाधुंध, यानी ये एम ही एक बनाया है कि वो टैलेंट की कमी नहीं, बेकायदा टैलेंट। 76 साल को चीज़ ईजाद की थी। अब्दुल कदीर खान साहब से मैं पहली बार जब आमना सामने तो आई वाज एम्बैरेस्ड कि मैं, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि यू आर द ओनली वन इन दिस कंट्री। उस मोमेंट की वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे दोस्त हैं, उनके घर ही वो तस्वीर भी मौजूद। उन्होंने कहा यू आर द ओनली वन जिसको ओवर ग्लैमराइज नहीं कर रहा। वाकई बात आपकी ठीक है, एटम बम तो पता नहीं कब बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज भी हो चुका है, हमारे तो मुश्किल हालात। अच्छा, पता नहीं होता, हाँकते मारते बातें नहीं हाथों से। वो केड़े हाथ, डिंगियां उंगला, आनी हाथ कितों हो गया ये। इसलिए ये जो है ना ये इससे अंदाजा लगा लो आपका। अभी हम बात कर रहे थे फेक की, आपका क्या हाल है, कौन लोग हैं। यानी हाँ, मेरा वो क्या कहा था उसने कि डिग्री असली हो या जाली हो, डिग्री तो डिग्री होती है। वो ऐसी मोटरसाइकिलिस्ट या वज़ीर आलम बलूचिस्तान दा, छोड़ो। ठीक है साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हसन साहब, चीनी कौम नई नस्ल को रिवायती तरीका तदरीस के बजाय फ़नी तालीम भी फराहम करी है। ठीक है, वो एक कौम है, एक उभरता हुआ मुल्क है, नेक टू नेक सुपर पावर के साथ जा रहा है। तो मैं कब से कह रहा हूँ काउंसलिंग बच्चों को भेजो, ये एमए फलाना, एमए इस्लामियात, एमए अरबी, एमए उर्दू, इनके कोटे बनाओ। लोगों को वोकेशनल एजुकेशन, प्योर साइंसेज में किसने जाना है, सोशल साइंसेज में किसने जाना है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं एक आइडिया। 32 साल हो गए लिखते हुए, बोलते हुए, कि बचपन से लोगों को, बच्चों को मॉनिटर करो, उनके ट्रेंड्स देखो, उनका रुझान। कुदरत ने हर एक को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ दिया होता है। रफ़ी साहब हजामों के घर में पैदा हुए थे, अल्लाह पाक ने आवाज दी, एक आवाज अंदर से दी रफ़ी को कि चल बेटा बॉम्बे भाग जा। कहते क्या बात, लेकिन नहीं, ये चूंकि लावारिस है। अदरवाइज 8वीं 10वीं के बाद वो छांटी करो कि इनको ये हुनर सिखाने हैं, इनको ये सिलाई कढ़ाई, कपड़े, मशीन, इस्त्री, गद्दा, लिया, व्हाटएवर, मतलब कोई और बेशुमार को प्लम्बर बनाओ, किसी को कारपेंटर बनाओ, क्या बात है। लेकिन नहीं, तो इसमें कोई तोप लगती है, कोई मतलब इसमें कोई पैसा लगता है, कुछ भी नहीं, अकल लगती है और दर्द दिल लगता है। दिल में दर्द होगा तो मैं सूझेगा अपने बच्चों के लिए इस तरह का।
तुम तड़पोगे, चीखोगे, करो। ये एमए फजूल किस्म दे अद्धे एमए फजूल ने तोड़े, टोटल नहीं, मतलब एमए उर्दू चटने तुसी, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? वो उसमें भी कोटा रखो, क्योंकि हर साल एमए फारसी इतने, एमए अरबी, एमए उर्दू, एमए इंग्लिश, फलाना टमकाना। इंग्लिश तो खैर उसको निकाल दो इस सब से। ये जिस बंदे ने ये हिंदुस्तान का रीडिज़ाइन किया था सारा तालीमी स्ट्रक्चर, उसके बारे में बकवास करते हैं। वो जानता था कि इनकी ज़बान में सकत ही नहीं है ये किसी भारी चीज़ का बोझ उठा सकें। मेरी एक दफ़ा और यह मकबूल जान मेरे भाइयों की तरह बहस हो गई थी टीवी पे, तो मैंने कहा क्या उर्दू लगा रखी है? मैं उर्दू से मोहब्बत करने वाला आदमी हूँ यार, पर फैक्ट अपनी जगह पे। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बात सुनो, डोमिसाइल का मतलब रिक्शे वाला भी जानता है, इसका उर्दू तर्जमा तुम बताओ। उसको नहीं आता था, हालांकि वो आलिम फाजिल पढ़ा लिखा आदमी है और यह मकबूल जान। मैंने कहा इसको उर्दू में कहते तबत्तुन, किसी का प्यो भी नहीं समझ सकता तबत्तुन। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का कहानी समझ आ जाती है, उर्दू में कहो पता नहीं कानून फौदाई मुख्ततम, कितने जाओगा भी। तो सोच समझ के अपने बच्चों की परवरिश करो, जिस बच्चे का जो रुझान है उसके मुताबिक। बहुत खूब। अगर वो रफ़ी बनना चाहता है रफ़ी बने, उधर उसको फैसिलिटेट करो। अगर वो सादिकैन बनना चाहता है तो उसके हाथों पे अब्बा जी सोटियां ना मारो, उसको सादिकैन बनने दो। कोई प्योर साइंसिस की तरफ, लेकिन अल्लाह वारस या मुल्क है, चंद खानदानों की चंद आधार कह लो, उनकी दिहाड़ियाँ शाड़ियाँ लगी हुई हैं बेहतरीन, बाकी तो वाली वारस ही कोई नहीं। तो चीनी जो कर रहे हैं उसके लिए कोई अकल चाहिए। मेरे सैकड़ों कॉलम है और मैं आपके प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को। कितनी बार ये बात की है मैंने, कहा बस करो, कोई साइंटिस्ट पैदा करो। मेरा दिल दुखा है खबर पढ़ के, इतना मैं तुम्हें बता नहीं सकता। छोड़ो, हमारे अल्लाह करे कहीं अगले सवाल में आ जाए। आगे चलो। हसन साहब, आखिरी खबर है, हमसाया मुल्क से खबर शामिल करते हैं। भारतीय लॉ कॉलेज के मुस्लिम प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान पर हिंदू मुखालिफ और मुल्क दुश्मनी के इल्जामात 1.5 साल बाद गलत साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इल्जामात गैर मुनासिब करार देकर मुकदमा खारिज कर दिया। भारतीयों को मुबारक हो, सलाम पेश करता हूँ। इसका मतलब है उनकी अदालतें जिंदा हैं। इस गंदे गलीज माहौल में अपस्ट्रीम जाने की हिम्मत रखती हैं। डाउनस्ट्रीम तो बड़ा ठीक है, एक रजीम आई है नीम पागल जी, वो करी जा रही है, जज भी लम्हे पै जान, फलां भी लम्हे पै जान, ठीक है, वो कहे हैं सुभान अल्लाह। देखो बात सुनो, ये नहीं होता कोई भी पढ़ा लिखा आदमी। मुझे श्रीलंका इसलिए पसंद है कि मैंने एक ही जगह पे इकट्ठे देखे, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, स्टूपा भी है, चर्च भी है। ये हुस्न है। याद रखना, करोड़ों साल पहले जब इंसान सांप से डर के उसकी पूजा करता था, सूरज की पूजा करता था, इस तरह की बिजली की, वो तब भी राज़िक खालिक को मालिक को राज़िक की इज्जत कर रहा था। अकली उतनी थी जिस तरह बच्चे के नजदीक बाप ही सब कुछ होता है। बाप थिन होता जाता है जो उसका कैनवस बड़ा होता जाता है। हाँ, ए राम रहीम ते मौला की गल समझ लई ते रौला की। मैं तो नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी बंदे की अगर रूह नापाक नहीं है, वह हर अकीदे की, हमारे तो यह मुहावरा है कि अपना अकीदा छोड़ो ना, दूसरे के अकीदे को छेड़ो ना। ये है इंसानों वाला काम। बात एक ही है, कोई आदमी बज़ाहिर आपको कुछ भी दिखाई दे, आतिश परस्त जिसे हम कहते थे, वो भी किसी और को ही पूछता था। मैंने एक दफा ये काजी साहब के तो बड़ा खुश हुए, काजी हुसैन अहमद अल्लाह बख्शे, मेरी तो बेटी के कानों में अजान भी उन्होंने दी हुई है। तो मैंने कहा काजी साहब मेरा और तरह, जब कोई गॉड कहता है, जब कोई यज्ञा कहता है, जब कोई भगवान कहता है, अंगूर के हर जुबान में अंगूर को कुछ और कहते हैं। जाफरान को हमारे बंगाली भाई यहाँ पढ़ते थे, जाफरान कह ही नहीं सकते थे, वो जाफरान कहते थे। इसके 20 नाम है, हर जुबान में अपना है। बात उसी की है, ए राम रहीम ते मौला की गल समझ लई ते रौला की। तो ऐसे लोग जब वो बात करते हैं ना इस तरह की,
हिंदुस्तान अपने मुल्क के साथ गलत कर रही है हुकूमत, इस तरह नहीं। लोगों के अकायद का, उनके मज़हब का एहतराम करो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।